अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 689वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, खिदमत खल्क यानी समाज सेवा, सोशल वर्क, अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को उठाकर देखेंगे तो आपको खुले तौर पर मिलेगा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपने सहाबा के लिए यहूदियों से कर्ज़े लिए। ये सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा होने के बावजूद रात में गश्त किया करते थे। कोई मुसाफिर, कोई गरीब, कोई मोहताज, कोई मिस्कीन अगर मिल जाता उसकी खिदमत करते थे। मुझे आप बताइए, ये सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों में अगर हम आएंगे, सैकड़ों मिसालें हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, वो गरीबों की मदद किया करते थे, बग़ैर सूद के लोगों को कर्ज़ दिया करते थे। ये सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? और फिर अगर हम हमारे मुल्क में आ जावें, हमारे अकाबिरीन देवबंद के अंदर अल्लाह अल्लाह, हमारे कई अकाबिर ऐसे, अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से उनको बदल अता फ़रमाए। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब भी बाज़ार जाते तो अपने अड़ोस पड़ोस वालों की लिस्ट भी अपने साथ में लेकर जाते कि किसी का कुछ सामान लेकर आना है या नहीं लेकर आना है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, कितनी बड़ी उन्होंने समाज सेवा की, खिदमत खल्क, कितना बड़ा सोशल वर्क किया कि पूरी ज़िंदगी इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। और जब मुल्क आज़ाद हो गया तो इस मुल्क में मुसलमानों को बराबर के हुकूक मिले, उसके लिए हज़रत आखिरी सांस तक लड़ते रहे। ये सोशल वर्क नहीं है तो क्या है मेरे मोहतरम बुजुर्गों? और उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों, हमारे अकाबिर, हमारे बड़ों की ज़िंदगियों में आपको यही मिलेगा। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह 700 एकड़ ज़मीन के जागीरदार हुआ करते थे, लेकिन जब देखा उम्मत बेदीनी का, जिहालत का, कुफ्र का, शिर्क का शिकार बन रही है, मदरसे में पढ़ाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, इत्मीनान, सुकून, आराम की ज़िंदगी थी, शाही हवेली आपकी ख़ानदानी, वो भी उसे छोड़कर मदरसे की दरसो तदरीस को तर्क करके आपने हिजरत की, अपने बस्ती से दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली पहुँचने के बाद आज निज़ामुद्दीन के इलाक़े में हम लोग जिसे मरकज़ कहते हैं, किसी ज़माने में एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी जिसे बंगले वाली मस्जिद कहते थे। आपके बड़े भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब ने दरसो तदरीस वहाँ पे पहले से शुरू किया हुआ था। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी मस्जिद को अपने लिए मरकज़ बनाकर फिर खिदमत खल्क, समाज सेवा और सोशल वर्क में रोज़ाना जो आने वाले लोग थे उनको रोक रोक कर दीन सिखाते रहे। ये भी समाज सेवा है, ये भी सोशल वर्क है। और उनके बाद आज तक की तारीख़ में अगर हम देखेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो आपको यही मिलेगा। हमारे अकाबिरीन ने जो किरदार अदा किया, एक तरफ वो आलिम भी हुआ करते थे, एक तरफ वो मुअल्लिम भी हुआ करते थे, एक तरफ वो मुहद्दिस भी हुआ करते थे, और दूसरी तरफ वो खिदमत खल्क,
और सोशल वर्क का भी काम किया करते थे। आज हमारे ज़माने में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आज जो हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों के दरमियान में हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनके दरमियान में कुछ लोग खाई पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसे पुर करने का सबसे बेहतरीन जो रास्ता और तरीक़ा है वो यही सोशल वर्क है। और कौन सा सोशल वर्क, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सोशल वर्क इसे नहीं कहते। हमारे ज़माने में भी बहुत सारे लोगों के नाम के साथ सोशल वर्कर के टैग लगे हुए हैं, लेकिन आप उनके कपड़े, उनकी नज़ाकत, उनका रहन सहन, उनका स्टाइल देखेंगे तो वो अपने बदन के ऊपर ऐसा धब्बा भी गवारा नहीं करेंगे। सिर्फ लेबल लगा हुआ है। क्यों? बोले यार अगले इलेक्शन में मैं सोच रहा हूँ फुलानी पार्टी की तरफ से मुझे टिकट मिल गया ना, अपन भी खड़े रह जाएंगे। बोले मकसद सिर्फ ये है सोशल वर्क के ज़रिए से आने वाले इलेक्शन में मैं किस तरीक़े से खड़े रहूं। अल्लाह और उसके रसूल की खुशी नहीं है। खिदमत खल्क़ के पीछे अगराज़, मफादात छुपे हुए हैं। इसीलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नतीजे वो नहीं निकल रहे हैं जो हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपने क्या किया। खिदमत खल्क़ तारीख़ को उठाकर देखेंगे, उनकी ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ज़रिए से जो लाखों को ईमान में दाखिल फरमाया वो इसी खिदमत खल्क़ के रास्ते से। और आज मुसलमानों के पास इतना बेहतरीन मौका है, इतना बेहतरीन मौका है कि अपने किरदार, अपने अखलाक और अपने सोशल वर्क के ज़रिए से हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनको प्रैक्टिकल दिखाने और बताने का कि भाई मीडिया जिस मुसलमान को पेश करता है, न्यूज़पेपर जिस मुसलमान को बताते हैं, उसमें और हम जो प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ में सुलूक कर रहे हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सुलूक आपको क्या करना है। अब ये तूफ़ानी बारिश हो रही है बॉम्बे के अंदर। ऐसे बारिश के मौसम में अगर हमारे कुछ नौजवान वो अलग अलग जगहों पर लोगों के लिए मुफ्त में नाश्ते का, चाय का इंतज़ाम करे और उस पर बोर्ड लगाओ बड़े अल्फाज के अंदर कि ये मुसलमानों के नौजवान लड़कों की तरफ से आप लोगों की खिदमत की जा रही है। आप कोई भी उसको उन्वान दो, लेकिन ऐसा उन्वान दो जिससे पता चलना चाहिए कि ये खिदमत खल्क़ और सोशल वर्क का जो काम करने वाले हैं ये सब मुस्लिम नौजवान हैं। और सर पे टोपी पहनकर लोगों की खिदमत करो। भले आप पैंट शर्ट पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, लेकिन जब आप लोगों की खिदमत करोगे तो पता चलना चाहिए कि ये मुस्लिम नौजवान हैं जो माशाअल्लाह ऐसी तूफ़ानी बारिश के अंदर जहाँ पे लोग परेशान हैं, देखो उनको मुफ्त में नाश्ता करा रहे हैं, मुफ्त में उनको खाना खिला रहे हैं, मुफ्त में उनकी खिदमत कर रहे हैं। किसी की गाड़ी फंस गई, उसकी गाड़ी निकाल के दे रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो गया, मैं रात में आ रहा था, हमारे मस्जिद से मैं निकला, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने देखा हमारे महल्ले के, बस्ती के साथी नौजवान जो ट्रैफिक मगरिब के पहले से पूरे रोड पे जैम था, उन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोड पे कम से कम एक 60-70 नौजवानों ने खड़े रहकर गाड़ियों को तरतीब के साथ में इस तरीक़े से फिर उन्होंने रवाना किया, वो पूरा ट्रैफिक खुल गया, लोग दुआएं देने लगे। हमारे नौजवान इस तरीक़े का काम करेंगे, अरे आप ज़रिया बनोगे, ज़रिया ईमान में दाखिल होने का। जैसे चेन्नई के अंदर आज से चंद साल पहले पानी का तूफ़ान आ गया और एक हमारा मुस्लिम नौजवान, उसने हमारी एक गैर ईमान वाली यानी हमारी नॉन मुस्लिम बहन को अपने गोद में उठाकर उसको प्रेगनेंसी की हालत में पानी में हॉस्पिटल लेकर गया और माशाअल्लाह वो बेचारी आफ़ियत के साथ में माँ बन गई। और जो उसको बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने उस लड़की को भी हमारे वो ईमान वाले भाई का नाम दिया, कहा कि हम इसका नाम भी वही रखेंगे।
वो पूरी फैमिली और ख़ानदान ईमान में दाखिल हो गया। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, बस्तियों में पानी घुसा हुआ है, गरीब है, बहुत सारे मोहताज है, मिस्कीन है। ऐसे लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। क्यों? बारिश की वजह से लोग निकल नहीं पा रहे हैं घरों से बाहर। अब हमारे नौजवान ऐसे लोगों के बग़ैर भेदभाव के, ये काम खाली मुसलमानों के लिए मत करो, सबके लिए करो, किसी भी समाज किसी भी ज़ात का रहने दो। अब आप उनके घर पे एक 5 किलो चावल, एक 2 किलो दाल, इस तरीक़े से ज़रूरियात का जो सामान है उसमें किलो आधा किलो शक्कर और दूसरी चीज़ें मिला के वो पैकेट उनके घर पे ले जाके दे रहे हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये अखलाक आपके उन लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए मोहब्बत पैदा करने का ज़रिया बनेंगे। और नहीं कुछ तो रात में मैंने टीवी के ऊपर देखा, मुझे इंतहाई खुशी हुई। हमारे 2 मुस्लिम नौजवान जो बॉम्बे के अंदर रास्ते पे रोड पर जो गड्ढे हो गए हैं, वो गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। मीडिया के लोग उनके पास गए। मोहम्मद इरफान मच्छी वाला और उनके साथ उनके दोस्त मुश्ताक अंसारी साहब। मुश्ताक अंसारी और मोहम्मद इरफान मच्छी वाला दोनों भी अपना काम छोड़कर, अपनी मसरूफियत छोड़कर हाईवे के ऊपर वो गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। रास्ते से आने जाने वाले देख रहे हैं कि देखो, ये गवर्नमेंट के लोग नहीं हैं, ये कॉरपोरेशन के लोग नहीं हैं, ये बेचारे अपनी मेहनत से, अपने ख़र्चे से अपना काम छोड़कर सिर्फ़ इसलिए कि वो गड्ढा किसी की मौत का ज़रिया ना बने। मैं आपको बता दूं, सिर्फ बॉम्बे शहर के अंदर ये बारिश के मौसम में गड्ढों की वजह से 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की अभी तक जानें जा चुकी हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाई। मोहम्मद इरफान मच्छी वाला और उनके दोस्त दोनों मिलके जिस तरीक़े से ये खिदमत खल्क़ में लगे हुए हैं, मैं गारंटीड कहता हूँ उनके ये अखलाक, उनका ये अमल भले ही सैकड़ों और हज़ारों के ईमान में दाखिल होने का ज़रिया नहीं बना, लेकिन हज़ारों के दिल से मुसलमानों के बारे में बदगुमानियाँ दूर करने का ज़रिया ज़रूर बनेगा। और अल्लाह ने चाहा तो किसी को हिदायत भी मिल सकती है, वो ईमान में भी दाखिल हो सकता है। मुसलमानों ने ये काम करना चाहिए, ये काम, ये चीज़ें हैं मुसलमानों के करने की। बारिश का मौसम, बहुत सारे शहरों के अंदर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ढेर, और हर आदमी उसका रोना रो रहा है, कचरा कचरा कचरा। रो के कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों की दुआएं लेना चाहते हैं, लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा करना चाहते हैं, बदगुमानियाँ दूर करना चाहते हैं, तो चंद लोग मिलके एक आधी गाड़ी करके वो महल्ले का, वो बस्ती का, वो रोड का, वो रास्ते का कचरा उठाकर अगर उसको उसकी सही जगह पे पहुंचाओगे, आपको दुआएं मिलेगी। ये करने के काम है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। इसलिए कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, हिंदुस्तान का इंसान, चाहे वो किसी भी समाज, जात और धर्म का हो, वो आज इस मुल्क के अंदर ये बुनियादी चीज़ों से भी महरूम है। न वो बेचारे को ढंग का रोड रास्ता मिला हुआ है, न उसके गली कूचे साफ़ सुथरे हैं, न पीने का पानी सही से मिल रहा है। अब ऐसे हालात के अंदर अगर उस महल्ले के, उस बस्ती के हमारे मुस्लिम नौजवान ये कदम उठाए, जो लोग फंसे हुए हैं स्टेशनों पर, हम उन लोगों को नाश्ता पहुंचाएंगे। जो छोटी छोटी बस्तियां जहाँ पे बारिश की वजह से बहुत से बीमार है, बहुत से मरीज़ है, बहुत से मोहताज है, हम उन तक अनाज पहुंचाएंगे। रोडों पे, रास्तों पे जहाँ गड्ढे हो चुके हैं और गाड़ियाँ कसरत से आती जाती है, हम उन गड्ढों को भरने का काम करेंगे। बस्तियों में कचरा हो चुका है, हम वो कचरा उठाकर सही जगह पे पहुंचाएंगे, नालियाँ साफ़ करेंगे। इस काम को छोटा मत समझो, इस पे आपको अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से पत्थर का हटा देना या कांटे का हटा देना, ये भी सदका है, सवाब मिलेगा आपको।
और सवाब के अलावा आपके अखलाक के ज़रिए से लोगों तक जो मैसेज जाएगा, एक मुसलमान कैसे होता है, मैं समझता हूँ हज़ारों के बदगुमानियों को दूर करने का और लोगों के इस्लाम और ईमान से करीब होने का ज़रिया बनेगा। आज जुमा का मुबारक दिन है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इरफान मच्छी वाला और उनके दोस्त मुश्ताक अंसारी साहब दोनों को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ, और भी लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करे और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।